स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं 9th और मैट्रिक क्लास की फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को ज़रा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स पढ़ने के लिए जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब ये हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक लर्नर्स विल बी एबल टू नंबर 1 डिफ़ाइन करेंगे, फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकेंगे उसकी ब्रांचेस को, और नंबर 2 एक्सप्लेन कर सकेंगे जो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की। तो कितनी ब्रांचेस हैं, कौन सी ब्रांचेस हैं, लेट्स सी हियर के ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। हमें पता है कि फ़िज़िक्स एक ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, हमारे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़िज़िक्स वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों हैं, यानी विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। नॉट ओनली मैटर एंड एनर्जी बट द इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी एनर्जी और मैटर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ेह करती है। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमने फ़िज़िक्स पढ़ा है। अब फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक क्लासिकल फ़िज़िक्स है और एक मॉडर्न फ़िज़िक्स है। जो बिफ़ोर 19th AD के थी फ़िज़िक्स, उसको क्लासिकल कहा जाता है, और जो पोस्ट यानी आफ्टर 19th जो फ़िज़िक्स के इन्वेंशंस और तजर्बात हुए उनको मॉडर्न फ़िज़िक्स कहा जाता है। तो अब जो ब्रांचेस हैं वो दोनों में से कुछ ब्रांचेस हैं जो हमारे लेवल की हैं। तो फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर क्या है, नंबर 1 हम आम तौर पे मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स क्या है, इसको हम आगे जाके ज़रा डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिक्स भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी फ़िज़िक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है, सॉलिड स्टेट ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स जिसको ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स ब्रांच ऑफ द फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स यस इट इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स, ठीक है, और एस्ट्रोफ़िज़िक्स। तो ये वो ब्रांचेस हैं जो हमारे करिकुलम का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं जिनको आगे जाके हम अदर क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो फ़िज़िक्स की हैं, उनमें मैकेनिक्स किसको कहा जाता है, मैकेनिक्स क्या करती है, मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है। मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स। ये जो मैकेनिक्स है वो ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स वो ब्रांच है विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हरकत करते हैं, मूव करते हैं, उनसे डील करती है, लेकिन विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। कहीं पे फोर्स लगाया जाता है और कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं भी लगाया जाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में जिस कंडीशन में जो फ़िज़िक्स की ब्रांच डील करती है उसको कहा जाता है मैकेनिक्स। देखें कि एक गाड़ी है जिसको धक्का लगाया जाए, इसको फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ये गाड़ी चल रही है। तो इसको क्या है कि विद द रेफरेंस ऑफ द फोर्स दिस बॉडी या दिस कार, दिस मैन इज़ मूविंग दिस कार। या ऐसा भी है कि ये गाड़ी खुद चल रही है, धक्का नहीं लगाया जा रहा है। तो ये विद और विदाउट, तो विथ रेफरेंस टू द फोर्स और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, तो सच टाइप जो डील की जाती है उसको कहा जाता है दैट इज़ द मैकेनिक्स। ओके। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स द फिनोमेनास एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितने सारे भी फिनोमेनास हैं, यानी उनके चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, उनका जो ताल्लुक़ है या उनके जो असरात हैं, उनके अंदर उनके तहत जो भी अवामिल होते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद ऑब्जर्वेशंस हैं, मुशाहिदात, प्रिंसिपल्स, कानून्स, लॉज, कानून्स एंड मेथड्स और तरीक़ेकार दैट रिलेट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। दो अहम चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर चार्जेस का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और मैग्नेटिज्म यानी कशिश, किसी को मैग्नेटाइज करना और कशिश करना बॉडीज़ को।
तो देखें मैग्नेट है, मैग्नेट के सामने बहुत सारी चीज़ें इस तरह के जो अवामिल होते हैं, इस वाले स्टडीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डील किया जाता है या पढ़ाया जाता है। या ऐसा भी है कि कॉइल है, कॉइल के अंदर साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर देखिए ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, साउथ और नॉर्थ, इन दोनों से जो करंट अपीयर होता है, इनसे मैं कॉइल के थ्रू जो करंट डेवलप होता है, तो इस तरह के जो प्रिंसिपल और लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी के या इस कॉइल को मैग्नेटाइज करने का या इलेक्ट्रीफाई करने के, तो ये सारे जो कानून, ये अवामिल हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाए जाते हैं। फोर्थ वन इज़ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। यानी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सॉलिड मटेरियल्स है, ये सॉलिड मटेरियल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर को जो डील करती है, जिसमें पढ़ाया जाता है, जिसे तैलक होता है, या हम कहें कि एक स्ट्रक्चर है ये भी सॉलिड मटेरियल का स्ट्रक्चर, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट आइटम्स की, डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स की, ये जो डील करते हैं, इसको कहते हैं कि दिस इज़ द सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो इन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये डील की जाती है, पढ़ाई जाती है। एटॉमिक फिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स अगेन विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। ये मटीरियल सॉलिड मटीरियल्स की, और एटॉमिक फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स की। तो अगर हम देखें एटम्स की, तो डिफरेंट ये एटम्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर है, और ये एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं इनके, जिसके अंदर एटम्स, न्यूक्लियस एटम है, और ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। इससे इस तरह के जो अवामिल हैं उनसे डील करती है, तो इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक फिज़िक्स। फर्दर क्लासेस में जब आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे इसके और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सिक्स्थ ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the structure, properties and reactions of the nuclei of atom। ये एटम नहीं, न्यूक्लियाई ऑफ एटम से रिलेट करते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस ऑफ एटम इनसे डील करते हैं, या हम कहें कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम से यूरेनियम के एटम से ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें न्यूक्लियर फिज़िक्स के थ्रू डील किया जाता है, तो इसको कहा जाता है कि दिस इज़ द ब्रांच न्यूक्लियर फिज़िक्स। Plasma physics, it is the branch of physics which deals with the properties of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei। bare nuclei कहा जाता है वो न्यूक्लियाई जो विदाउट इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इस तरह से कि प्लाज्मा फिज़िक्स जिसके अंदर, और या हम कहें कि दिस इज़ आल्सो द प्लाज्मा फिज़िक्स एंड दिस इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा फिज़िक्स, जिसके अंदर हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की फार्मिंग और इनका मिक्सचर, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स उनकी फार्मिंग और मिक्सचर, और इसी तरह से हाईली आयोनाइज्ड जो भी फैक्टर्स हैं, आइटम्स हैं, उनका जो है फार्मिंग और मिक्सचर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनकी जो स्टडीज़ की जाती है, उनको कहा जाता है दिस इज़ द प्लाज्मा फिज़िक्स। फॉर द बायोफिज़िक्स, it is the branch of physics which deals with the application of physical methods and explanations to biophysical system and structure। जो भी बायोफिज़िकल सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उसके थ्रू जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिनको डिस्कस किया जाता है, जो काम में आती हैं, उनको कहा जाता है कि ये बायोफिज़िक्स है। जैसे यहाँ पे बायोफिज़िक्स की बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ये भी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल ऑपरेशंस में और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, चीज़ें फ़िज़िकल हैं, तो इन चीज़ों को कहा जाता है कि इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो स्टडी किया जाता है, उनको कहा जाता है कि दिस इज़ द बायोफिज़िक्स। इसके लास्ट है एस्ट्रोफिज़िक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो हमें यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे जो फल्कियाती निज़ाम है उसके अंदर मौजूद हैं। ये एक फल्कियाती निज़ाम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, इनकी स्टडीज़ की जाती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की स्टडीज़ को कहा जाता है कि ये एस्ट्रोफिज़िक्स है। या यहाँ पे देखें, ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है। या इस तरह के डिफरेंट जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी की जाए, तो इस तरह के
फिज़िक्स को कहा जाता है कि दिस इज़ द एस्ट्रोफिज़िक्स। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आप इनको रिवाइज़ करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करें वीडियो को और देखें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें होपफुली। और फर्दर जो आगे वाला वीडियो है वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।